जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का ये 7वां नोट्स है और आप लोग इसी तरह से डेली एक नोट्स तैयार करते जाएं। 100% निश्चित रूप से आपके तैयार किए हुए नोट से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इस चैनल पर मध्य निषेध सिपाही के लिए जितने भी क्लास चलते हैं, अगर आप लोग सभी का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है कब की गई थी, तो 1774 में। किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। दूसरा प्रश्न है, किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ये अधिनियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के तहत वर्मा को भारत से पृथक किया गया था और इसी अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु। तो देखिए इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जन्म हुआ था 1891 में, मृत्यु 1956 में। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो देखिए वर्तमान समय में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? 7 थे। और इसमें पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है किसके संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रणेता थे। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। ध्यान रखना है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये गांधार शैली का सूत्रपात जो है ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। एलोरा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। ध्यान रखना है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे एलोरा का मंदिर किस राज्य में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? केरल में है। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखें। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये चालुक्यों द्वारा निर्माण किया गया था। और अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो दिल से सेशन को ज़रूर लाइक करें। और इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 8 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आगे देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ देखिए कांची का प्रसिद्ध मंदिर बोल रहा है कैलाश मंदिर, इसका निर्माण करवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध ये जैन केंद्र है श्रवण बेलगोला, जो कि मैसूर में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? और देखिए राज्य पूछे श्रवण बेलगोला तो ध्यान रखना है ये कर्नाटक में है। कोणार्क का
सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और ये उड़ीसा में स्थित है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। राज तरंगिणी का पूछा जाता है तो कलहन है। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। और देखिए, इस क्लास के नोट्स को आप लोगों को कल पर नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग इस क्लास को आज करते हैं तो आज ही आपको इस क्लास के नोट्स को तैयार करना है। कल पर छोड़ेंगे तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हो जाएगा, फिर आप नहीं लिख पाएंगे। आगे देखिए, राज तरंगिणी के लेखक कलहन याद रखना है के समय शासक कौन था? तो जय सिंह याद रखना है। और राज तरंगिणी जो है इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो तोमर वंश के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली की स्थापना जो है तोमर वंश के शासकों द्वारा की गई थी। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? अच्छा, आप लोग यहाँ से बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन सा था। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। फिर से सुन लीजिए, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा था? तो मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय ने। प्याज काटने पर आंखों में आंसू किसके कारण आता है? पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में। तो सल्फर के कारण। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 368 में वर्णित है, भाग 20 में। और इसे जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इटाई रोग होने से मुख्य कारण क्या है? यानी इटाई रोग होने का मुख्य कारण बताना है। तो ये कैडमियम है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि हमने आपको इसके लिए ट्रिक बताया था। ध्वनि अनुदैर्घ्य है। अनुदैर्घ्य में भी देखिए ध आ रहा है, ध्वनि में भी ध है। प्रकाश पूछे तो ये कौन सा है? तो ये आपका हो गया अनुप्रस्थ। प्रस्थ में देखिए प्र आ रहा है और प्रकाश में भी प्र आ रहा है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। ध्वनि की चाल हवा में पूछा जाता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इन सभी पॉइंट को भी इसी क्वेश्चंस के नीचे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टोरिसोली ने। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो हमने आपको बताया था विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। बचे विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। और देखिए, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है वायुमंडलीय दबाव को। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है। एक ही तत्व के विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको देखिए समस्थानिक कहा जाता है। आँख के कौन से भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। उस संयोजी ऊतक का नाम क्या है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? तो देखिए, अगर मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है तो ये टेंडन है, लेकिन हड्डी को हड्डी से पूछे तो लिगामेंट है। दोनों को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बिल्कुल एल्युमिनियम का अयस्क है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ये है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को होती है, लेकिन इसके स्थान पर अभी नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना। कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का बुलाने का प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा।
किस वेद में जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन है? तो ये वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है, ध्यान रखना है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था बंगाल का विभाजन 1905 में। गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सॉरी, यहाँ पे आईएएस है, इस तरह से भारत की पहली महिला पूछे आईएएस कौन थी? तो जॉर्ज अन्ना। और पहली महिला आईपीएस पूछे तो किरण बेदी है। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? सुष्मिता सेन। बंगाल टाइगर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो सौरव गांगुली का है। सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में सार्क की स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। हर साल महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? तो पहली अनुसूची। इसके अनुसार वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। किसे अरब सागर की रानी कहते हैं? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। ये भारत का मैप है आपका। तो इधर आपका हो गया अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखें। इधर साइड बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक कीजिए और सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।